हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जैसा कि आपने हमारे अभी पिछली वीडियो देखे हैं, ब्लॉग देखे हैं, तो हम लोग वृंदावन धाम की यात्रा करके घर वापस आ गए हैं। और बहुत थक गई थी, और इसलिए मेरे ब्लॉग भी जो हैं घर आने के बाद गए हैं चैनल पे। वहाँ पे हो नहीं पाया क्योंकि बहुत थक गए थे, और भीड़ की वजह से हम जो है वहाँ पे वीडियो जितनी बन सके उतनी बना पाए। और इतना थक जाते थे ना हम होटल तक आते आते कि इतना हिम्मत नहीं होती थी मेरी कि मैं एडिटिंग कर दूँ या वीडियो अपलोड कर दूँ। मेरे पैर इतने मोटे मोटे सूज गए थे ना कि चप्पल में भी आने मुश्किल हो गए थे, जो मैं चप्पल पहन के गई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, क्योंकि मैं आने के बाद बहुत बीमार पड़ गई थी। जुकाम, खांसी, बुखार। बुखार का तो ऐसा हो रहा था कि अंदर ही अंदर बुखार हो रहा था, और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना देखने की भी मन नहीं हो रहा है कि मतलब भूख सी मर गई है पता नहीं। और मैं ही नहीं, हम घर में हम सब ऐसे बीमार पड़ गए। और शायद कुछ गर्मी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी गर्मी तो मतलब यूँ मान लीजिए गर्मी तो थी, लेकिन गर्मी से ज़्यादा धूप थी। बहुत धूप तेज़ है वहाँ पे। और उस धूप में चलना, फिर चलते चलते प्यास लगना, जो नॉर्मल पानी होता है उससे प्यास नहीं बुझती। फिर पानी की बोतल लो, वो ठंडी होती है। फिर पसीने में गर्मी में वो ठंडा पानी पीना, तो गला ख़राब होना तो नॉर्मल सी बात थी। पर हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे। हम लोग जैसे दिसंबर के टाइम पे जाते हैं ना, तो उस टाइम जो है हमें इतनी थकान नहीं लगती, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, भीड़ भी कम रहती है। लेकिन इस बार हम लोग गर्मी में चले गए। वैसे तो हमारा प्रोग्राम था होली के टाइम पे जाने का, ये कह रहे थे कि होली पे जो है वृंदावन जाते हैं, लेकिन फिर हम जा नहीं पाए। शायद हमारे कान्हा जी नहीं चाहते थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, और भीड़ में जाना थोड़ा सा अटपटा सा होता ही है। मुझे तो भीड़ में अगर घुस जाऊंगे ना, तो मुझे मतलब सांस आनी बंद हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं दम घुट गया। तो थोड़ा सा डर भी रहता, भाई भीड़ का कुछ पता नहीं रहता कब भगदड़ मच जाए, और वृंदावन में तो होता ही है। तो फिर हमारा अप्रैल में इनका हो गया कि मैं वृंदावन जाना है मुझे। तो मैंने कहा चलो, फिर बार बार मना करना अच्छा नहीं होता, हम लोग चले गए। पर सच में बहुत भीड़ थी। और अगले दिन हम 4 तारीख को गए थे, और 4 तारीख को ही हमने शाम को जो है निधिवन और बिहारी जी के दर्शन कर लिए थे। राधा वल्लभ जी के भी दर्शन रात को ही कर लिए थे। और फिर प्रेम मंदिर का था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर हम होटल आ गए थे। अगले दिन थी एकादशी, और एकादशी में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और फिर नेक्स्ट डे था सैटरडे संडे। सैटरडे संडे वीकेंड का होता है, तो उसमें तो भीड़ होती है। तो 3 दिन बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने पहले ही जो है दर्शन कर लिए थे। 1 मिनट मैसेज आ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वृंदावन से हमने क्या क्या शॉपिंग करी है और क्या क्या लेकर आई हूँ। और बस अब अभी थोड़ा सा हल्का फील मतलब जो है अच्छा महसूस हो रहा है ना, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको। और गुड्डो के लिए तो मैंने गोपी ड्रेस ली थी, तो उसने वहीं पहन ली थी, शायद आपने फ़ोटो में देखी भी हो, मैं लगा दूँगी साइड में। बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं भी गोपी ड्रेस लेना चाह रही थी। और गुड्डू भी कही थी मम्मी ले लो, पर हस्बैंड कहने लगे तेरी उम्र नहीं है सब चीज़ों की। पर सच में मेरा बहुत मन था गोपी ड्रेस लेने का, बहुत मन था। बहुत लोगों ने वहाँ पहन रखे थे, पर क्या करें, कौन समझाए कि इन चीज़ों की उम्र नहीं होती है, मन होता है। मन खुश कहता है ना, मन चंगा तो कटुती में गंगा। तो ये सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ, ये कृष्णा के लिए लिया है। काफ़ी अच्छा है, ढीला ढाला सा, राधे राधे बना हुआ है इसमें। तो बड़े बड़े कुर्ते कहा था मैंने लेने के लिए, तो बड़े बड़े कुर्ते इन्होंने नहीं लिए, इन्होंने छोटे छोटे लिए हैं, क्योंकि अब आगे गणेश चतुर्थी आएगी, उसके लिए बच्चों ने लिए हैं। ये अनिकेत का है, इसमें भी राधे राधे है। छोटे छोटे लिए हैं इन्होंने, बड़े बड़े लिए नहीं। मैंने कहा तो बड़े ले लो, लिए ही नहीं। और ये मैंने 2 किलो लिए हैं। ऐसे तो प्यारे लग रहे हैं, रेड कलर में।
और ये जो है ये मैंने हमारे लिए नहीं लिए हैं, ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए लिए हैं। उनके लिए मेरे मन में था कि मैं उनके लिए लूँगी। इसमें टांगने का भी है ऐसे सजावट के लिए, तो ये मैंने उनके लिए लिए हैं शॉल। तो ये तो उनके लिए लिए हैं, ज़्यादातर उनकी ही शॉपिंग हुई है। और मैंने दुपट्टा लिया था, एक तो मैंने ये लिया है क्योंकि ये मैंने पहन लिया है, मुझे कॉटन का दुपट्टे की सख्त ज़रूरत थी। गर्मी में कॉटन का दुपट्टा जो होता है ना सही रहता है। और एक दुपट्टा ये है कॉटन का, और एक ये है मैंने पहन रखा है। अच्छा, अब आपको जो है कान्हा जी के कपड़े दिखा देते हैं। कुछ मैंने वृंदावन से लिए हैं और कुछ मैंने गोवर्धन से लिए हैं, तो सब दिखा देते हैं आपको। ये है कान्हा जी का, और इसके पीछे ये दूसरा है। तो ये 100 के 2 थे। वहाँ जो है ना कान्हा जी की जो ड्रेस है ना अच्छे प्राइस में मिल जाती है। ये 100 के 2 मैं वहाँ से लाई हूँ। अगर हम देहरादून से यहाँ से लेंगे ना तो ये 250 पौने 300 से, ये 250 से कम नहीं यहाँ मिलेगी। तो इसलिए मैं वहाँ से ढेर सारे कपड़े लाई हूँ उनके लिए। और एक ये लाई हूँ मैं लड्डू के लिए, एक ये है ब्लू में, एक ये है पिंक में, और ये ब्लैक में। बड़ा प्यारा है ये, इस तरह से बहुत प्यारा ब्लैक में। एक ये ग्रीन में है, एक ये है ग्रीन में। तो बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस है, पर ये लड्डू को आ जाए क्योंकि कई बार होता है लड्डू को नहीं पहनना होता तो नहीं आते। जो हमारे कान्हा के और शाम के कपड़े होते हैं ना, कई बार क्या होता है लड्डू का अगर वो पहनना तो वही आ जाते हैं, चाहे वो 6 नंबर के हैं, वो 3 नंबर का 3 नंबर का अंतर है, फिर भी वो लड्डू का आराम से आ जाते हैं। और एक ये है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के बहुत हैं। और एक ये ब्लैक कलर का है, और ब्लैक कलर में ना बड़े साइज़ में ना कलर नहीं था, यही था, नहीं तो मैं शाम के लिए भी यही ले लेती। बहुत प्यारा कलर लग रहा है। एक ये पिंक कलर है, और ज़्यादातर ना मैंने हल्के ही लिए हैं ज़्यादा। एक ये ऑरेंज है, ये रेड, और ये इस तरह का ब्लू है। तो ये जो है ना, ये मैंने जो लिए हैं ये अभी आपको दिखाएं, तो ये जो घर पे बनाते हैं ना, सिलते हैं अपने घर पे ही, उनसे लिए हैं। और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। अगर हम बार्गेनिंग करें ना, मतलब रेट लगवा लें, अगर ज़्यादा सामान ले रहे हैं तो सही रेट में दे देते हैं वो। और आपको दिखाते हैं ये जहाँ गोवर्धन से लिए थे मैंने, ये कुछ तो मैंने इसमें से निकाल के कान्हा जी को जो है पहना भी दिए हैं। वीडियो भी देखनी पड़ रही, कितने 6 मिनट की हो रही है। ये नैपी लिए थे मैंने, इसमें 12 थे, 100 रुपये के 12 थे ये। तो इसमें से भी निकाल दिए हैं, कुछ पहना दिए हैं गुड्डों ने। और ये छोटे छोटे इनर थे, ये छोटे छोटे इनर लिए थे हमने कान्हा जी के। तो ये वहीं पे ना पहना देते, क्योंकि गर्मी बहुत थी ना, तो गोवर्धन में जब परिक्रमा कर रहे थे ना, तब हमने पहना दिए थे गर्मी की वजह से। तो ये अभी धुलने हैं, एक एक बार उन्होंने पहन लिया है। बड़े प्यारे प्यारे हैं, 10-10 रुपये के। ये देखिए 10-10 रुपये के, साइज़ नहीं थे उन पे, ये तो मैं और ले लेती। बड़े प्यारे प्यारे हैं, ग्रीन में है। 6-7 जोड़ी लिए थे मैंने ये, छोटे छोटे। इन्हें मैं ढूंढ रही थी, इन्हें वॉश करने में, साइड रखूँ मैं।
की ज्वेलरी ली है। ज्वेलरी मैंने पहना दी थी क्योंकि गांव में हवन था ना, पहना दी थी। इस तरह की है। एक ये पता नहीं लाइट का पड़ रहा है क्या। एक ये है और थे और मैंने पहना दिए हैं। और इस तरह की माला है। तो इसमें से तो कुछ मैंने गांव में मम्मी को दे दिया है क्योंकि उन्होंने भी लड्डू गोपाल लिए हैं, तो उनके लड्डू गोपाल के भी थे तो वहाँ मैंने दे दिए हैं। और इनके ना तो हाथ के लिए गए क्योंकि जल्दी की वजह से और भीड़ की वजह से ये जल्दी जल्दी करती है। कहीं भी जाते हैं ना तो जल्दी मचा देते हैं, और मैंने कहती कहीं भी जल्दी मत मचाएगा, उस वजह से हाथ के कड़े नहीं लिए गए। और राधा के लिए वो चूड़ामणि होता है जो, वो नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया। घर आओ ना तो बड़ी खुंदक आती है सच में। ये वृंदावन से लिया हमने, देखिए ये लड्डू का है, कितना प्यारा कलर है ना, नेट लगा हुआ उसमें। और ये बताओ उन्होंने मुझे कितने में दिया। जब मैंने सारी शॉपिंग कर ली उसके बाद उन्होंने मुझे 30 रुपये में दिया है। 30 रुपये में क्या आता है 30 रुपये में, देखिए। वहाँ से भी हमने बहुत सारे कपड़े लिए अपने कान्हा के लिए। ये देखिए पिंक कलर, ये ज़्यादातर गुड्डों की पसंद के कलर है। ये देखिए पिंक कलर, जैसे पिंक कलर ज़्यादा है। बड़ा भी लिया था हमने ना, एक 7 नंबर का लिया था क्योंकि भाभी के हैं ना लड्डू गोपाल, वो बड़े साइज़ के चांदी के बने हुए, तो इसमें से देखना पड़ेगा उनके लिए कौन सा आ जाएगा ना। और ये ब्लू कलर तो मैंने खास राधा रानी के लिए लिए है क्योंकि राधाष्टमी आएगी ना, तो उन्हें जो है ग्रीन पहनाया जाता है। और क्या लिया था मैंने, कड़े हैं, इसमें राधा राधा लिखा हुआ है, पता नहीं दिखता नहीं ना, लाइट की रोशनी मार रही है शायद, राधे राधे लिखे हैं। तो गुड्डो ने एक अपने लिए लिए हैं और एक तानू के लिए लिया है। और अभी ना सामान भी सारा, एक ही चंदन की डिब्बी ली है, चंदन। और एक ये लिया है गोपी चंदन, टीका वगैरह लगाने के लिए। और ये लिए हैं, 2 हैं ये 2 हैं। जैसे वो करते हैं ना कीर्तन वगैरह करते हैं घर में, तो उसके लिए मेरा बड़ा मन था ये लेने का। और क्या लिया, और कुछ नहीं है। अभी संभाल के रखूँगी सब चीज़। और प्रसाद वरसाद लाए थे हम, वो तो खैर बांट दिया है। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग। और वृंदावन में जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा क्या होता है मेरा कि अपने लिए नहीं लेना है, मुझे अपने कान्हा के लिए, राधा के लिए लेना है। और हाँ, राधा के याद आ गया, ये भी तो लिया था मैंने। ये तो खैर हमने पहना दिए थे, ग्रीन में ना इस तरह की 3-4 ड्रेस है, तो ये हमने पहना दी थी। देखिए ना, ये मुकुट है, कान्हा का मुकुट ऐसा है। और ये कान्हा के लिए और शाम के लिए लिया था। और ये राधा के, क्योंकि गांव में तैयार करा था ना, तो ये निकाल दिए थे। राधा के हेयर है, मेरी राधा के बाल। और ये हमारे लड्डू की पगड़ी। और कुछ ऐसे हैं
तो ये खुल गए थे, ये पहनाए थे ना तो खुल गए थे ये। अब इन्हें रखूँगी संभाल के। तो बस यही शॉपिंग करी है। और वृंदावन में तो ये होता है ना कि कितना ले लो उतना कम है। मैं तो ऐसी हो जाती हूँ ना कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। मेरा बहुत मन होता है, अपने लिए कुछ लेने का मन नहीं करता है। तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी वृंदावन की शॉपिंग कैसी लगी। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। वृंदावन के बारे में तो बहुत सी बातें करनी है, वहाँ के बारे में मुझे बातें करनी है बहुत सी, कुछ बताना भी है आपको अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो। और जो पहले जा चुकी हैं वो मेरे से सहमत भी होंगे उन बातों से। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता की।